शाहजेब आ जाओ, आप किधर गए हो? 1 2 3, इसमें 3 है, 2 अलग है और 3 अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे हैं सब मेरे ठीक ठाक हैं। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते हैं। और शाहजेब भी सलाम कर लिया करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सब ठीक ठाक है जी। शाहजेब आपका हाल पूछ रहे, आने वाले वक्त के ब्लॉगर बनेंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़े से झिझकते हैं तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो में कम आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। 5 नान मंगवाए हैं जी हमारे मोहल्ले में, जो बना है तंदूर, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ना आलू वाले नान गरम गरम लगाते हैं। तो आज वही रूटीन है हमारी लाइफ की। बुकिंग तो खैर 16 से शुरू हो रही थी, 16 17 18, और आज जो 17 को जिस दुल्हन की सर्विस थी ना, जिसकी मेहंदी है, उनके घर से कुछ लोग आ गए, कुछ जारी बात है। और जो लड़कियों ने शादी अटेंड करनी होती है उन्होंने भी कुछ करवाना होता है, तो इस वजह से बड़ी मसरूफियत रही, जिसकी वजह से आज भी खाना नहीं बन सका और बनने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मैं जा रही हूँ जी सिटी। क्योंकि आज उम्मीद तो थी कि घर का काम खत्म हो जाएगा, मगर काम खत्म नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको भी कर दूँगी। यहाँ पे टूटी लगाई थी इकबाल साहब ने, सिर्फ वक्ती तौर जो काम हो रहा था ना, मिस्त्रियों को पानी की जरूरत होती थी, तो इकबाल साहब ने कहा कि यहाँ पे एक टूटी लगा लेते हैं। वैसे पूरा तो हमारा उस तरह बना, बाथरूम के साथ आपको दिखाया ही था, लेकिन जब टूटी लग गई तो मैंने कहा लगी रहने दें, क्योंकि बाद का ऐसा हुआ करेगा कि हम लोगों ने जारी बातें नीचे ही रहना है, तो नीचे हुआ करेंगे तो किसी टाइम महक को शाम के टाइम वर्दियाँ याद आती हैं धोनी, बल्कि रात को याद आती हैं। तो महक अगर ऊपर आए यहाँ से अकेली तो फिर करीब भी बैठ के धो लिया करेगी, क्योंकि अब नीचे तो ये चीज़ अब नहीं बनेगी ना, तो वहाँ तक महक नहीं जाएगी। चलो यहाँ से तो आवाज़ भी सुनाई दे जाती है, इस वक्त हम ना भी साथ हैं। तो मेरा ऐसा दिल है कि मैं ना बच्चों से ना दूर नहीं रह सकती, बच्चे मेरी मतलब पहुँच में रहे तो मुझे सुकून रहता है। इसलिए फिर मैंने कहा कि आप यहाँ पे ना एक छोटा सा बना ही दें। कुछ ये कि यहाँ पे हमने प्लान किया कि यहाँ पे हम सिर्फ पकीज़ा चीज़ों के इस्तेमाल के लिए रखेंगे, और सारी बात है घर में मतलब नापाक चीज़ें या बच्चों के कपड़े, बच्चों के बिस्तर होते ही हैं, वो सारा फिर ऐसे हो जाएगा ना, कभी इधर कभी उधर, वो मतलब डिसाइड हो जाएगा कि इसमें पाक करना है या उसमें करना है, ये चलेगा। तो नान मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं, इसके लिए ये है कि 2 नान अलग रखवाए हैं। हम लोग जा रहे हैं सिटी, तो मैंने कहा कि हम लोग रास्ते में खाएंगे, क्योंकि जनाब टाइम हो गया 5:45 का। अब बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम घर में बैठे आराम से खाएं। अभी मेरी एक क्लाइंट भी बैठी, ओ शाहजेब वो अंदर बर्तन पड़े हुए पानी की कैन भी, वो भी ले आज मैंने इधर। तो मैं खाना की कुछ लापरवाही इस वजह से भी कर दी कि आज भी सनम ले आई थी बड़ा सा तरबूज, और वो 2 तरबूज लेके कहती आप ही आज एक लड़कियों को खिलाऊंगी, पार्लर वालियों को, अपनी जो उसकी समझ लें कि फेलोज हैं, क्लास फेलोज कह लें, तो उनको खिलाऊंगी, तो एक आपके लिए। तो लड़कियां तो बस ना, आजकल के बच्चे आपको पता ही है कि इस तरह की चीज़ें कम ही खाते हैं, तो उन्होंने आधा खाया, माशाल्लाह है भी बहुत बड़ा सा था, तो आधा फिर वो हमें देगी। तो इसलिए फिर हम तो माशाल्लाह हमारे बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, तो तरबूज खा के फिर रोटी खाने को दिल नहीं करता, इसलिए फिर दोपहर में उससे गुजारा हो गया। तो अभी फिर मैंने कहा चलो बच्चों को नान मंगवा के दे जाती हूँ, ताकि अगर हमें लेट भी हो गया तो कोई मसला नहीं होगा। महक वो धूप के बाहर पड़ा था, वो भी उठा के रख देना, और छिलके भी भाई से बना के दे पैसे, ठीक है दाल दूँगा। हाँ भाई चलो उठाओ, अरे उठाओ, इसमें ठंडा पानी है, ये ठंडा पानी लेके हम उस कमरे में क्यों रखी थी आप लोगों ने? ये गर्म हो जाता है अभी। अच्छा अभी क्यों लेके गया था? अच्छा मैं भी कह रही हूँ पता नहीं कौन सा बंदा लेके जाओ। तो चलिए मैं उधर बैठ के खानी है तो आप उधर बैठ के खा लो। तो हम लोग तो जा रहे हैं, तो जैसे शाम होगी ना तो फिर नानू घर चले जाना, ठीक है। और पानी की बोतल देखो है, मुझे निकाल दो। मेरे पापा कहते हैं वहीं गाड़ी निकाल लूँगा जाके, साथ ही चलो आप, गाड़ी लाने का टाइम नहीं है, ठीक है ठीक है। चलो जी हमारी हो गई है तैयारी, और असल में ना आगे भाई भी इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ हमने जाना है, और जहाँ भाई आगे होते हैं ना तो मुझे बड़ी टेंशन होती है। भाई मेरे टाइम के बड़े पाबंद हैं, तो खुद भी काम बड़ी पाबंदी से करते हैं, फिर उनको गवारा नहीं होता। पानी की बोतल बच्चे चलो ठीक है, अभी जैसी शाम होगी ना मगर की जान तो नानू घर चले जाना, ठीक है जी। अभी हम निकलते हैं जी। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे कि जो मैं चाहती हूँ मुझे मिल जाए। असल में बात ये है कि मैंने वीडियो अपने यूट्यूब में देखे हैं जो सिंक किचन के, तो वो जो मुझे पसंद आ रहे हैं वो बहुत महंगे हैं,
वो इस टाइम मेरी रेंज में नहीं है बिल्कुल भी। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे कि कुछ सबब बन जाए, कि रेट का थोड़ी कमी बेशी हो जाए, जिस वजह से मैं मतलब बड़ी परेशान भी चल रही हूँ और सोच रही हूँ कि कोई काम और जो है वो रोक लूँ। मेरे जिन में एक काम आ रहा है कि बिजली की तारें फिलहाल नहीं डलवाते, वैसे लाइटें का गुजारा कर लेते हैं और सिंक जो है वो अच्छा लगवा लेते हैं, क्योंकि सिंक तो लग गया तो वो तो बाद में उखाड़ा नहीं जाएगा ना, तो लाइटें तो फिर बाद में भी जल जाएंगी। तो आपने मुझे मशवरा भी जरूर देना कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, पर परेशान चल रही हूँ क्योंकि एक बात को उस सिंक के लिए मान रही है जो मेरे जेल में वो बहुत महंगा है। तो कहते हैं इतने में तो पूरा किचन बन जाएगा जितने में तुम सिंक ले रही हो। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बाद में। नीचे के हालात अभी ये है जी, आप लोग कहते हैं कि आप नीचे का दिखाते नहीं कि कहाँ तक काम पहुँचा है, तो काम कैसे दिखाएं आपको, ये देख लें। हाय मैं गिरने लगी थी अभी। और इकबाल साहब की हमेशा की तरह काम है, सुन लो जनाब, हेलो साड़ी भी सुन लो। जब मिस्त्री चले जाते हैं तो फिर इकबाल साहब ने ठेकेदार बनना होता है। ये ठेकेदार चेकिंग करने के लिए आता नहीं है, इकबाल साहब हर वक्त ठेकेदार बने रहते हैं। चले फिर निकले। बाइक पे हम लोग आए हैं जी इधर, और यहाँ पे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पे आगे दुकान के देखिए किसी ने पूरे गेट के आगे रिक्शा खड़ा कर दिया, और इकबाल साहब गाड़ी का पानी वानी चेक करने लगे हैं। उस दिन गाड़ी का एसी ठीक करवाने गए हैं, तो वापसी पे क्या सीन बन गया था आपके साथ? वापसी में ये इधर आओ ना, ये यहाँ पे ये रेडिएटर होता है, ये इंजन में मतलब पानी की सर्कुलेशन होती है। तो यहाँ से ना ये वाले हैं, ये वाला पाइप जो है ना, ये वाला पाइप वो उस एसी के जो है ना इन और आउट के पाइप जो है ना उसमें लगाना ही वो भूल गया। उसमें 4 सर्विस थे और 5वां मतलब खुद उस्ताद था, तो अल्लाह के बंदे ने वो पाइप ही लगाया। मैं परेशान यार, अभी सब कुछ करवा के आए, 20-21 हज़ार रुपया खर्च कर दिया है, सब कुछ नया डलवा रही है, जो लीकेज थी वो भी सब। तो वो पाइप जब मैंने लगाए, जब मैं पानी डालू, पानी मतलब फिर हीट अप गाड़ी, इंजन फिर गर्म। तो आखिरकार फिर मैंने मगरब हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था, तो वहां फिर एक जगह पे रोक के, तो वहां पे नलका था, तो मैंने देखा कि पानी आ रहा है यहाँ से, अब बंदा ना बोतलें भर के जरा चलो कोई भी गाड़ी खड़ी करके, तो फिर पानी डाला, तो वहां पे नजर पड़ी कि पानी की आवाज आ रही है गिरने की। तो वो देखा तो पाइप उतरे हुए नहीं, मगरब हुई थी सरकार, मगरब हुई थी, रात के 12 बजे हुए थे। नहीं मगरब टाइम मतलब वहाँ गाड़ी चलो। ये देखिए एक आया आपका, ये आपका रिक्शा है? नहीं, तो ये कैसे पीछे होगा? टाइम नहीं है, भाई का फोन आ रहा है, वो कहते हैं कि मगरब की नमाज पढ़ के उन्होंने दुकान बंद कर देनी है जहाँ से सिंक लेना है। अब इकबाल साहब खुद ही उसको घसीट के आगे करके आ गए। तो ये दूसरी गाड़ी की साइड नहीं है जहाँ आप बाइक खड़ी कर रहे हैं। असल में जी ये जो गिराज है ना, ये हमने किसी के साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ इस तरफ एक और गाड़ी खड़ी होती है, इधर हमारी होती है, इधर और एक भाई हैं जिनकी गाड़ी खड़ी होती है। ये पानी रखे। चलें जी, हम लोग निकल पड़े हैं सिटी की तरफ, और शाम का व्यू जो है आज हम आपको रोड से दिखा रहे हैं। पहले हम आपको अपनी छत से दिखाते होते हैं। तो सरकार एसी चला दे, फिर इतने पैसे लगा के उस दिन ठीक किया है। तो शाम का मंजर जी बड़ा ही प्यारा है, एसी चलने की आवाज़ आई है। और ये जी हमारे रोड के साथ, सॉरी हमारे गांव के साथ साथ ही नहर गुजरती है, जिसका व्यू बड़ा ही खूबसूरत होता है, और साथ बादल और डूबता हुआ सूरज, अल्लाह की शान है। तो ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, और सब बहन भाई दुआ जरूर कीजिएगा कि मुझे जो मेरा पसंदीदा सिंक है वो मिल जाए, और किसी किस्म की कोई गलती ना हो कुछ चीज़ खरीदने में, ताकि कल को पछतावा ना हो, क्योंकि चीज़ें भी बड़ी महंगी हैं और पैसे जो हैं वो भी बड़े, जो पैसों की कीमत है ना उससे ज़्यादा कीमती इस वक्त बने हुए हैं हमारे लिए। तो मिलेंगे जी इंशाल्लाह कल किसी और अच्छे से लोग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।